अपने विकारों को हटाना पड़ेगा, अपनी मैं को मिटाना, तब जाकर के उसमें से फूल पैदा होता है। तो हस्ती को मिटाना पड़ता है। जब अभिमान रह गया, जिस घर में अभिमान भरा, मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए? जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए? मेहमान सोचेगा अंधेरा हो गया, कोई रहता ही नहीं है, उस घर में कैसे जाए? तो जिस घर में अगर अंधकार है तो वहां भगवान कैसे जाएगा? अंदर अभिमान है तो भगवान नहीं आएगा। जब उस अभिमान अंधकार है और वो जाएगा प्रकाश से, और वो प्रकाश मिलेगा गुरु से। गुरु पहले तुम्हें प्रकाशित करता है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तुम कोई चीज देख ही नहीं पाओगे। फिर तुमको प्रेरणा देता है, फिर तुमको आगे बढ़ाता है, फिर तुम्हारे जीवन में अनुभव आता है। तो प्रकाश मिलता है वचनों से, गुरु के ज्ञान से, और ज्ञान से अंदर की सोझी बढ़ती है, सूझबूझ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्योत ऐसे तुम्हें दिखेगी दिए की तरह, लेकिन ज्ञान ज्योति, जो ज्ञान की ज्योति है, माना समझ। गुरु तुमको समझ की आंख देता है। तुम सोचते हैं दिव्य दृष्टि, कोई यहां तीजा नेत्र पैदा हो जाए, वो भी नहीं होता। कोई नेत्र नहीं, ज्ञान का नेत्र। जैसे कोई मां बोलती है बेटा जा रसोई से आम पड़ा है लेके आ, तो मां कहां रखा है? बोलती है देख टोकरी के नीचे ढक के रखा हुआ है, उसको मेरी आंख से जाके देख। तो क्या अपनी आंख निकाल थोड़ी देती है? मेरी आंख से देख मतलब मेरी समझ से देख। गुरु भी तुमको समझ देता है, सही समझ। अब जाके इस समझ से सारी दुनिया को देख तो ब्रह्म दिखाई देगा। और समझ यहीं झाड़ जाओगे, फिर जीव बन के उठोगे, फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर वही मुसीबत, फिर वही चिंताएं, फिर बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, इसकी शादी नहीं हो रही है, ये इतने साल का हो गया। कोई शादी इंपॉर्टेंट चीज है क्या? होनी ही चाहिए। नहीं हो रही तो क्या करें? क्या करें? जो उसकी प्रारब्ध है होने दो। जरूरी थोड़ी है कि जितने पैदा हुए हैं उनकी सबकी शादियां ही हो। कई कंवारे भी मर जाते हैं। कोई उसकी प्रारब्ध में ही नहीं होगी, किसी का कर्जा ही नहीं लेके आया होगा, तो आएगी कहां से जीवन? लेकिन तुम लोगों को बहुत बहुत चिंताएं। और अगर अंदर से तुम गुरु के वचन पर नहीं चलेंगे तो गुरु का पद कैसे हासिल होगा? गुरु की कृपा कैसे होगी तुम्हारे पास? वो तो कृपा अपने आप बरस जाती है। जहां पेड़ होते हैं वहां पर बारिश भी ज्यादा होगी। जब तुम्हारे अंदर भी हरियाली होगी तो प्रभु की रहमत की बारिश भी बरस जाएगी। वो इच्छा करके नहीं होगी, तुम्हारे प्रार्थना करने से नहीं होगी, पर अपने को काबिल बनाने से होगी। अपने को बनाते जाओ, तैयार करते जाओ, और जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी उस दिन कृपा बरस जाएगी। कोई उसके अंदर पक्षपात थोड़ी कि इसके ऊपर कृपा करे, इसके ऊपर नहीं करे, ये फलाना है तो ये फलाना है, ये तो अमीर है, ये तो गरीब है। उसकी दृष्टि में सब एक सा है। दोस्त और दुश्मन है यकसा मेरी नजर में। उसको दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि वो सबके आगे अपने मन को मोड़ सकता है, सब हालत में धीरज में रह सकता है। तो धैर्य तो हो तुम्हारे अंदर। वेट एंड सी। थोड़ा सा ही आएंगे सत्संग में, अभी हमको वो आत्म अनुभव नहीं होता। अरे आए दिन कितने हुए, माया में कितने साल गुजार के आए हो, वो भी तो बताओ। एक कपड़ा तुमने महीना भर पहना, एकदम मैला कुचैला कर दिया, और धोबी आज ही साफ करे, धुलते धुलते साफ होगा। रोज चढ़ाओ उसको भट्टी पे तो तभी तो वो साफ ऐसे ही हो जाएगा। तुम्हारा झाड़न होता है, गंदा हो जाता है। जितनी तुम्हारी कमीज जल्दी साफ होती है, क्या झाड़न उतना जल्दी साफ होता है? उसको और रगड़ना पड़ता है, और उबालना पड़ता है, और मिटाना पड़ता है। तो जितना तुम अपनी मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। शर्मिंदे होते हैं, ये है क्या मेरे जीवन में, क्या दे सकते हैं? तन भी तुम माया को दे के आए, झूठा करके आए। कोई तुम्हारा तन स्वच्छ है, बेकार रहित है? मन स्वच्छ है, मन में कोई तेर मेर नहीं है, माया की इच्छा नहीं है, जगत की इच्छा नहीं है,
कोई वासना नहीं है, अपने मन को देखो साफ है कि नहीं, दिल साफ तेरा है कि नहीं, पूछ गुरु से, फिर करना है जो कुछ कर ले खुशी से। एक दूध 1 किलो लेंगे उस 15-20 रुपए का, उसके लिए भी तुम बर्तन को साफ कर, और ब्रह्म ज्ञान कितना है बड़ा, उसके लिए अंदर पात्रता है, तुम्हारी पात्रता होगी तो वो वस्तु तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। बोला दिया जलता है, ऑक्सीजन अपने आप उसको मिलती है, कहना भी नहीं पड़ता है। तुम जब काबिल होंगे तुम्हारे ऊपर रहमत बरस जाए, उसको बोलने की क्या जरूरत है। लायक को लायकी मिल जाती है, ओनली डिजर्व नीड नॉट टू डिजायर। तुम सिर्फ लायक बनो, तुमको इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को लायकी मिले, लायक को लायकी मिल जाती है। जेको ओटे सो अर्जन, दादा ने गद्दी पर नहीं किसी को बिठाया, क्यों नहीं बिठाया, दादा भी बिठा सकते थे, लेकिन बोला तब तो झगड़े हो जाएंगे। और जिसकी सामर्थ्य होगी उसके अंदर से अपने आप ही परमात्मा प्रकट होकर अपना कार्य करेगा। आप अकेला सब करे और घट में लहर उठाए, बाकी हम उसको क्या करेंगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो दादा ने हर एक को बोला तुम अपनी आत्मा की गद्दी पर बैठ, झगड़े की बात ही नहीं हुई। उन लोगों में भी फिर झगड़ा हुआ, गुरु नानक के और बच्चों में, और उसमें तो लेना तो बेचारा भाग गया, बोला हमको नहीं मशहूरी चाहिए, नहीं हमको गुरु बनना है, नहीं हमको कुछ करना है। वो तो छुप के जाके बैठ गया। लेकिन जो प्रेमी थे, जो भगत थे, जिनको गुरु की वाणी चाहिए थी, उन्होंने जाके उसके दरवाजे को खूब खटखटाया और उसका दरवाजा खुलवा के बोला नहीं, हम सब तुमको चूज करते हैं, तुम हमें सुनाओ। जब तुमको गुरु ये आज्ञा दे के गए तो तुम छुप क्यों गए। फिर उसको प्रकट होना पड़ा। तो ये अपने आप को कभी ब्रह्मज्ञानी खुद नहीं बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, उससे जिसको लाभ पड़ता है वो अपने आप ही बोलता है ये हमारा सतगुरु है। वही हमने बोला ना कि गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं है, वो अपना आप देखता है तो शिष्य कैसे देखे। पर शिष्य जब तक गुरु के अंडर नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। तो शिष्य को गुरु की जरूरत है, पर गुरु को शिष्य नहीं चाहिए। वो किसको शिष्य नहीं देखता है। दादाजी बोलते थे शिष्य शीशे हैं, चिपकेंगे, हमारे पैरों से खून निकालेंगे, हमको नहीं चाहिए। क्यों उसने नहीं किसी को शिष्य बनाया। स्वामी राम तीर्थ ने बोला राम राम ही बनाता है, चेला नहीं बनाता। चेले आएंगे मेले में, मेला खत्म, चेला खत्म। खाए पिए खिसके, खाने पीने के लिए थोड़े हम तुमको बुलाते। यहाँ तो तुम्हारा साधना है, तुम्हारा स्वाध्याय है, तुम अपने को मिटाने आए हैं, अपने को गंवाने आए हैं, अपना समय निकाल के तुम आए, तो तुम अपना स्वाध्याय करो। तुम अपनी मोक्ष, अपनी उन्नति, तुम्हारी उन्नति किस चीज में। अगर तुमको पर चर्चा, पर निंदा करने में अपनी उन्नति समझ में आती है तो जाके करो, पर अगर तुमको अपने को जानने में आनंद आता है तो जानो। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तुम सत्य को जानो, तुम सत्य को पकड़ो, तुम मुक्त हो जाओगे, झूठ तुम्हें खुद ही छोड़ देगा। दादा ने बोला यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम ही उनको पकड़े हुए, वो तो तुम्हें छोड़ देंगे अभी का। पर पहले तुम अपने अंदर में इतने तैयार हो जाओ, बी गुड, खाली अच्छे बनो, अच्छे बनो जो तुम्हारे हृदय में परमात्मा का नाम न भूले। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। ये जन्म जिस लिए मिला है उस कार्य को पूरा करो। ऐसे नहीं कि फिर मंच दे ही चली जाए, फिर 84 लाख भटको। अंधे की तरह वो 84 लाख दरवाजे थे और उसको सजा मिली, उस किले के अंदर बंद कर दिया गया अंधे को। बोला अंधा की कैसे निकलूं, बोला एक खुला हुआ है दरवाजा। फिर भी इतनी कृपा करी उसके ऊपर राजा ने कि एक दरवाजा खुला हुआ है, उस दरवाजे से तुम निकल सकते हो। बोला मैं अंधा, मैं तो देख नहीं पाऊंगा कौन सा दरवाजा। तो वो हाथ लगाते 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 84 लाख दरवाजे थे उस किले में, और जब खुला हुआ दरवाजा आता था तो उसके सिर में थी खाज।
बाहर से हवा लगती थी और उसका हाथ जो था वो ऐसे ऐसे करने लगता था तो खुला दरवाजा छूट गया। फिर 84 लाख घूम रहा है, फिर घूम रहा है, फिर घूम रहा है। ये मनुष्य की हालत। जब मनुष्य देही तुमको मिलती है, तुम्हारे सिर में होती है खाज। ये इच्छा पूरी कर लूं, ये फर्ज पूरा कर लूं, ये धर्म पूरा कर लूं, ये काम कर लूं, फिर बच्चे सेटल हो जाएं, फिर ये हो जाए। तब तक उस खुजली करते करते मनुष्य जन्म गया। फिर 84 लाख, फिर घूमो, फिर घूमो, फिर घूमो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। रामायण में भी भगवान ने ये लिखा कि बड़े भाग्य से तुमको मनुष्य देही मिली, कोई आसानी से नहीं मिली। 84 लाख योनियां भुगत के, कब मछली बने, कब केंचुए बने, कब मगरमच्छ बने, कभी हाथी बने, बैल बने, कुत्ते बने, बंदर बने, सुअर बने, क्या क्या बन के तब आए। विषय वासना के अधीन हो तो बंदर और कुत्ता बनना पड़ेगा। उनको बहुत मिलते हैं भोग शरीर के। तो कैसी अंदर में तुम्हारे वासना है, कैसी अंत वेले की वासना ही तुम्हारे जन्म मरण का कारण। रामानंद ने बोला जब मैं मरूंगा तो घंटा बजेगा, और जब स्वामी रामानंद का शरीर शांत हुआ और घंटा नहीं बजा तो लोग हैरान हो गए कि ये तो मुक्त पुरुष था, ब्रह्मज्ञानी था, क्यों नहीं घंटा बजा। तो कबीर को बुलाया, बोलो तुम आके इसका रहस्य खोलो, क्यों नहीं वो घंटा बजा। तो जहां उसकी खटिया पड़ी थी संत जी की, रामानंद की, उसने देखा सामने बेरी का पेड़ था, बेर, और वो बेर के पेड़ में एक खूब अच्छा सा बेर लटक रहा। उसने उस बेर को तोड़ा और उसके अंदर एक कीड़ा निकला और उस कीड़े को मारा, तब घंटा बजा। बोला ये क्या हुआ। बोला ये रामानंद की सामने बेर देख के उसको खाने का दिल किया, एक अंतिम इच्छा ये हो गई उसको, खा पी लो। ये नहीं कि अंत में बोलोगे अरे भाई हमको कीड़ा बन के उसको बेर को खाना है। अगर मन करे बेर खाने का तो बेर खा लो, मिठाई खाने का करे तो मिठाई खा लो, लेकिन वासना नहीं डालना किसी। वासना का अर्थ है जहां जहां तुम्हारे मन का वास हो जाए वो वासना हो जाएगी। और फिर वो शिष्य शुक्र करो इतना अच्छा था कबीर, जिसने जान भी लिया कि इसकी यहां वासना अटकी होगी। इसीलिए एक चौकीदार अपना बनाना चाहिए जो तुम्हारी वासना को चेक करता रहे कि कहां कहां। बाकी गुरु महाराज की भी इच्छा जाती है। उस कीड़े को मारा तो मुक्त हुआ। तो कितनी बातें शास्त्र में आती है या गुरु भी बताता है हमको अपनी सावधानी के लिए। ये सिर्फ सावधानी के लिए बात है, ऐसा नहीं है कि तुम भी कीड़े मकोड़े बनने के बाद मुक्त होगे। तुम इस जन्म से छूटो, जो 84 की चक्की चल रही है उससे निकलो, और वो निकलोगे गुरु की आज्ञा से, गुरु के प्रेम से। गुरु ने बोला एक शिष्य को 3 दिशाएं हैं, इसमें जाना, चौथी में नहीं जाना। 4 दिशाओं में एक दिशा में बोला नहीं जाना। तो वो 3 कोने में गया, एक कोने में गया तो उसको चांदी मिली, दूसरे कोने में गया तो सोना मिला, तीसरे में गया तो हीरे जवाहरात मिले। भरता गया, झोली खूब भर गई, इतनी भारी हो गया वो, सारा भरता गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब। अब उसके मन ने कहा, गुरु ने कहा है चौथे में नहीं जाना। अब ये मन बहुत दुष्ट है, जहां पर इसको बोला जाएगा ये काम तुमको नहीं करना, वहां ही जहां लिखा रहेगा इश्तिहार नहीं छापने, वहां चिपके रहेंगे। ये मन की आदत होती है। अब कह रहा है चौथे, जब 3 में इतना सामान मिला तो चौथे में जरूर इससे ज्यादा होगा, कुछ नंबर वाइज ज्यादा मिलते जा रहे थे ना। तो चौथा भी खोद लिया, देखा चौथा तो उसमें भी बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन एक औरत वहां पर चक्की पीस रही थी। बोला इसको इतने हीरे जवाहरात सब पड़े हैं, पर ये माई चक्की क्यों पीस रही है इधर। बोला तुम यहाँ चक्की क्यों पीस रही हो। बोली अब इसका उत्तर देने के लिए पहले तुम मेरे को आओ, छुड़ाओ ये चक्की, थोड़ी देर तुम चलाओगे तब मैं
छूट पाऊंगी? तो लालची इंसान क्या करे, घुस गया उसमें, और जैसे ही उसने चक्की पकड़ी वो माई तो निकल के बाहर आ गई, छूट गई वो। बोली अब जब तेरे जैसा कोई मनमुख आएगा, जब वो तेरी चक्की पकड़ेगा तब तुम छूटोगे। मैंने भी ये गलती की थी कि गुरु की आज्ञा नहीं मानी, तो इतने दिन में ये चक्की पीसती रही। तो तुम भी 84 की चक्की तब तक पीसते रहोगे जब तक गुरु आज्ञा में अपने को नहीं मिटाओगे। और अगर गए बिना आज्ञा के, ये भी देख ले क्या है, गुरुजी क्यों रोकते हैं इसके लिए, जाओ। वो बुढ़ी बैठी है उधर वासना, बोली कि तू पकड़ इसको तो मैं छूट, वो तो निर्वासना हो जाएगी, तू फंसा रह जाएगा। माया ऐसी है, माया महाठगनी हम जानी, केशव के कमला होए बैठी शिव के भवन भवानी। इस माया से छुड़ाने का दर्द सिर्फ गुरु को है और किसी को नहीं। नहीं तो सब चक्की पकड़ा के खुद निकल जाएंगे। तुम भी घर में भी अपने देखना, जब तुम जिम्मेदारियां संभालने लगोगे ना, बाकी लोग घूमने फिरने चले जाएंगे। अम्मा तू बैठ इधर घर में, तू कुत्ते हकल, तो हम अभी आते हैं। वो कुत्ते ही हकलती रहेगी जिंदगी भर। बुढ़ापे तक लोग क्यों नहीं छूट पाते? ये लोग आते हैं, सब पूछते हैं गुरु जी हम क्यों नहीं छूट पाते? गुरु की आज्ञा में ही नहीं रहते हो तो छूटोगे कैसे? गुरु कहे उल्टा खड़ा हो जा तो खड़े हो जाओ, चल तो चल, पीछे मुड़ तो पीछे, आगे मुड़ तो आगे, बाएं दाएं जैसे भी चलाए तुमको चलो। फिर अपनी मर्जी प्लस होने लगती हर जगह। मानते हो पर आधी उनकी आधी अपनी, 50-50। लेकिन 50-50 का जमाना नहीं है। तुम आधी गुरु की मानो, आधी अपने जीव भाव की मानो। वो जीव भाव फिर चक्की पिसवाएगा तुम्हारे से। कबूल है चक्की पिसना? कबूल नहीं है, लेकिन पिसनी पड़ती। पिस तो रहे हैं, दो पाटन के बीच में साबित बचाना।